अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार से आलू और चिकन के समोसे हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आलू और चिकन के समोसे बनाने के लिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देगची के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है गर्म होने के लिए। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली घी इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इसमें घी ही डालूंगी। घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक बड़ी प्याज, इसे चॉप की है मैंने। हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर हमने नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं आलू। आलू यहाँ पर मैंने हाफ के जी लिए हैं और इसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इसे मैंने छुरी से ही चंक्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे मैश ही नहीं किया। आलू डाल देंगे और साथ हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल से हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं। नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्चों का पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून भर के, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर जाएगी, 1/4 टीस्पून जीरा जाएगा, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ऊपर मैं आई कार्ड में डाल दूंगी लिंक, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इन सबको डालकर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, इसे मैं हाथ से ही क्रश करके डालूंगी। चिकन बॉयल मैंने की हुई थी, ये तकरीबन 750 ग्राम चिकन थी। इसे मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉयल कर लिया। बॉयल करके इसे मैंने श्रेड कर लिया था और अगर आप कप से मेजर करें तो ये 4 कप श्रेड की हुई चिकन है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने आलूओं को पहले इस वजह से ज़्यादा मैश नहीं किया, क्योंकि जब हम मिक्सिंग करेंगे तो आलू खुद ब खुद ही इसके अंदर हल्के से मैश हो जाएंगे। तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ मज़ीद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें कुटी हुई डालूंगी। स्पाइस लेवल जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हरी मिर्चें भी जाएंगी, क्योंकि बाकी स्पाइसेस मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, इसलिए हरी मिर्चें जो है वो मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी। 3-4 हरी मिर्चें बस ऐड करूंगी, क्योंकि बच्चे वगैरह भी घर पे होते हैं तो इसलिए भी मैंने हरी मिर्चें कम ऐड की हैं। आप बेशक हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग के दौरान भी आलू जो हैं थोड़े से मैशी से हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। हरा धनिया या पुदीना जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो ये इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि इसकी स्टीम सारी निकल जाए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे हरा धनिया तो मिला नहीं था, लेकिन पुदीना मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने एक गड्डी पुदीने की ली थी इसे और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। जी, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। इससे हम समोसों को सील करेंगे। इधर मैंने समोसा पट्टी ले ली है। समोसों के कवर तैयार करेंगे। यहाँ साइड पे मैं हल्की सी ये मैदे का पेस्ट लगाऊंगी और कॉर्नर से पकड़ के इसे टर्न करूंगी। इसे दोबारा हम फोल्ड करेंगे। अच्छा, ये तरीका मुझे खुद इजी लगता है। अगर आपके पास आप किसी और तरीके से इन्हें बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, आप बेशक उस तरीके से बना लें, लेकिन मुझे ज़रा इजी लगता है इसलिए मैं जल्दी से इस तरह बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं समोसे की कवर्स बना के रख दूंगी, उसके बाद मैं इकट्ठे इनकी फिलिंग करूंगी। काम करती हूँ कि एक छोटा सा पीस समोसा पट्टी का इसके कॉर्नर्स में रख देती हूँ। उसके अंदर हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग सबसे पहले मैं थोड़ी सी करती हूँ ताकि जो इसके कॉर्नर्स है वहां तक फिलिंग बहुत अच्छी चली जाए, और उसे हो सके तो आप चम्मच की बैक साइड से पुश करके उसे एंड तक ले जा सकते हैं। अब जब बाकी साइड है इसके ऊपर हम ये पेस्ट लगाएंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। कवर उठाएंगे, फिर एक छोटा सा पीस इसके कॉर्न साइड पे रखेंगे और फिलिंग करेंगे। ठीक है, चम्मच से आप अंदर तक पुश कर देंगे तो फिलिंग कॉर्नर में चली जाएगी और इसे भी हम पहले समोसे की तरह सील कर लेंगे। इसी तरह मैं तमाम समोसों की फिलिंग करके रखती रहूंगी और आपको मैं बताऊंगी भी कि इसे हमने फ्रीज किस तरीके से करना है।
तमाम मिक्सचर्स का मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर रखी है एक अदद शीट और इनको मैं इंडिविजुअली रखूँगी। एक के ऊपर एक हमने नहीं रखना। आप इसे इस तरह फ्रीज करके तकरीबन 1 मंथ के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। दोबारा ऊपर हमने शीट रखी, बाकी जो बच गए थे अब दोबारा उनके ऊपर हम लेयरिंग करेंगे। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो बेशक आप इन्हें जिप लॉक बैग में डाल अलग से रख सकते हैं। अच्छा, कुछ तो मैंने फ्रीज कर दिए थे, अब कुछ मैं आपको सामने फ्राई करके दिखाऊंगी कि हमें इसे फ्राई किस तरीके से करना है। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है और इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम समोसों को फ्राई करेंगे। चूल्हा स्टिल बंद है क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था। और चूल्हा दोबारा ऑन करेंगे और इसे बहुत हल्की हीट पर हमने फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से इसकी जो समोसा पट्टी है वो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा उसके ऊपर और बाद में ये सॉगी से हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बहुत हल्की हीट पर हमने इन्हें फ्राई करना है। जी, ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। और इनको आप किसी भी अपनी फेवरेट डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल केचप ली थी और यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत क्रिस्पी बने हैं।